हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज हम इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो है कि बहुत से लोगों का जो कि क्वेश्चन भी होगा कि भाई हम तो बहुत कर रहे हैं, अपनी तरफ से हम बेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से अपना पूरा 100% निकाल रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे कर्मा रिलीज़ हो जाए, हमारे काम अच्छे हो जाएं, हमारे पुण्य काम बढ़ जाएं, हमारे नंबर जो है यूनिवर्स के आगे बढ़ जाएं, तो हम उसको अच्छे से लेकिन क्या है ना कि मैं बताती हूँ, फिर भी उसके बाद नहीं हो रहा है अचीव जो हम चाह रहे हैं। अचीव क्या करना है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है जो आप पाना चाहते हैं और क्या चीज़ है कि जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है, और उसके बीच में कौन सी चीज़ है जो आगे बीच में आ रही है। ठीक है, जो आप चाहते हैं, पहले तो एक बात ध्यान से रखिए, सुनिए कि जो आप चाहते हैं यूनिवर्स वो आपको देना चाहता है, और वो आपसे भी 1000 टाइम्स ज़्यादा वो आपको देना चाहता है। 100 गुना ज़्यादा ईश्वर चाहता है कि आपको वो मिल जाए जो आप चाहते हैं। ठीक है ना। ये उनके लिए बिल्कुल ऐसा है कि जैसे जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं और हमारे पेरेंट्स किस तरह होते हैं, ये हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। अब यूनिवर्स हमारे सोल पेरेंट्स हैं। यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ये ईश्वर हमारी सोल के पेरेंट्स हैं। वो हमें बॉडीली नहीं देख रहे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या मतलब अचीव कर रहे हैं, हम स्टैंडर्ड वाइज कितने हैं, हम कैसे इंसान हैं, हम क्या प्रोफेशन करते हैं, हम कैसे लोगों से डील करते हैं, वो चीज़ नहीं। हमारी आत्मा की असेंडिंग, हमारे व्यवहार की असेंडिंग, हमारे थॉट्स की, हमारे विचारों की असेंडिंग कितनी है वो देखते हैं। वो उसके हिसाब से हमें हमारे लिए प्रेजेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो उनके गिफ्ट्स होते हैं ना, वो हमें उस तरीके से मिलते हैं। अब एक बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी ये है कि बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी जब आपको ये चीज़ नहीं मिली कि भाई मैं तो बहुत दान धर्म दया सब कुछ कर रही हूँ या कर रहा हूँ और बहुत सहन और संघर्ष भी जी रहा हूँ, उसके बावजूद, और बहुत लंबे समय से, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है मेरे साथ, उसके बाद भी मेरे को अचीवमेंट्स नहीं मिल रहे वो वाले जो मैं चाहता हूँ। कुछ कर भी रही यूनिवर्स या मेरे लिए नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डाउट आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और डाउट ऐसा आता है कि लगता है कुछ नहीं है, यूनिवर्स कुछ नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी कुछ नहीं है, ये सब एक साइड रखो, कुछ नहीं है, अब मैं बस कुछ नहीं, मैं विश्वास नहीं करूँगा या करूँगी, ऐसा कई बार आता है ना। तो यही तो टेस्ट एंड ट्रिगर्स हैं, आपको ऐसे ही तो चेक करती है यूनिवर्स। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, कितने टेस्ट या कितने ट्रिगर्स, कितनी बार, कितने साल, ये सब। तो ये सब कुछ जब ही है कि देखिए, जब हम छोटे होते हैं, हम स्कूल्स में पढ़ने जाते हैं, रिजल्ट आता है, मम्मी पापा कहते हैं कि उनके लिए कितना इजी है हमारे लिए कुछ दिलवा देना। देखिए, बचपन में याद होगा आपको सभी की, मेरे ख्याल से ये बात सबके साथ रेजोनेट करेगी। जब हम छोटे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक हमारा ड्रीम ऑब्जेक्ट होता है एक साइकिल हमें लेनी है साइकिल। हम 8th में होते हैं, हम 7th क्लास में होते हैं, तब हमें लगता था कि एक साइकिल मिल जाए मुझे। जैसे मैं एक लड़की हूँ तो मुझे लगता था कि मुझे एक पिंक कलर की बकेट लगी हुई एक अच्छी सी बढ़िया सी, वो मेरे ख्याल से लेडी बर्ड पता नहीं, हाँ कुछ ऐसी नाम था, वो उस तरीके की एक साइकिल चाहिए थी मुझको। तो मैं चाहती थी कि मुझे मिले। तो मम्मी पापा ने मेरे सामने एक वो रख दिया कि भाई अगर तुम्हारे 95% मार्क्स आते हैं 8th स्टैंडर्ड में तो हम आपको दिलवा देंगे। तो मैंने सोचा अरे ये तो बहुत बड़ा, इन्होंने, भाई मुझे था कि 80% 85% पे, लेकिन इन्होंने 95 कैसे रख दिया, मैं कैसे करूं। तो ऐसा ही हुआ, मैं तैयारी करी, रिजल्ट आया, मेरे 90% 92% इस तरीके के मार्क्स थे। मुझे 95 का अचीव करना था लेकिन नहीं हो पाया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि मुझे नहीं मिलेगी, अब की बार नहीं मिलेगी, ये एफर्ट बेकार गया, अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन नहीं, मम्मी पापा ने हमें वो दिला दी, मुझे वो दिला दी साइकिल जो मैंने मांगी। तो मुझे कैसा लगा कि अरे मेरी कोशिश तो मैंने 100% की थी उस चीज़ को पाने की, बट मुझे नहीं गेन हुए 95, मुझे 90 पे रुकना पड़ गया। बट मम्मी पापा ने तो फिर भी दिला दी। तो ये इतना ही इजी होता है यूनिवर्स के लिए, हमें हमारी चीज़ देना, हमें हमारा पर्सन देना, ट्विन फ्लेम देना। तो इतना आसान है कि ले भैया ले, अब ले तू इस इंसान को, अब कर ले, क्या कर सकता है। बट ऐसा तभी तो करेगा ना जब हम उस लायक बनेंगे। भाई मम्मी पापा ने भी देखा कि एफर्ट तो 100% डाला था, भाई इसने 95 ही चाह रही थी लाना लेकिन नहीं ला पाई, कोई बात नहीं, लेकिन इतना भी काफ़ी है, हमें पता है। हमारी ही कुछ महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थी कि 95 पे ही दिलाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इतने भी आए हैं ना तो वो भी अच्छे हैं। ऐसे यूनिवर्स होता है, इतना ही उदार होता है यूनिवर्स। बट 90 लाइए तो सही, कुछ कीजिए तो सही अपने आप। एग्जामिनर की तरह जब यूनिवर्स आपको चेक कर रहा होता है तो पेरेंट्स की तरह वो आपको गिफ्ट भी देना चाहता है, वो ही है सब कुछ। एग्जामिनर भी यूनिवर्स है आपका, ठीक है, प्रिपरेशन भी वही कराता है, ट्यूटर भी वही है, और फिर वो गिफ्ट भी वही देता है, पेरेंट भी वही है। जब आप ये समझ जाएंगे कि आपका सब कुछ यूनिवर्स ही है, उसी के सामने प्रिपरेशन करनी है, उसी को अपने एग्जाम करके दिखाना है और उसी से आपको गिफ्ट लेना है, तो जब एक ही है इंसान वो, तो उसे हर समय खुश रखना पड़ेगा ना आपको। 24 आवर्स आपको उसे खुश रखना पड़ेगा, वो आप उसकी नज़र में है हर वक्त। आपका इवन सिंगल आप कमरे में, बंद कमरे में, अंधेरे में बैठ के कुछ सोच रहे हैं तो वो भी वो यूनिवर्स सुन रहा है, समझ रहा है, उसको देख रहा है वो, और दान दे रहे हैं ना। अगर कहीं हजारों आंखों से छुप के बिल्कुल एक हाथ को से दे रहे हैं, दूसरे को पता भी नहीं चल रहा, फिर भी यूनिवर्स देख रहा है।
किसी के आगे बोलो भी नहीं तो भी देख रहा है। तो उसी तरह आपको असेंड करना है उसको, बार बार ट्रिगर दे के, बार बार परेशान करके। इस फिजिकल फॉर्म में ही वो आपको परेशान करेगा, और इस फिजिक्स से ही, इस बॉडी से ही तो परेशानी दे रहे हैं यूनिवर्स, उसको उस लायक बना रहे हैं आपको। उसके बाद इसी ही बॉडी में वो आपको खुशियाँ भी देगा, इसी, क्योंकि सोल को असेंड करने के लिए बॉडी को माध्यम बनाया, ठीक है। अब सोल को खुश करने के लिए भी बॉडी को ही माध्यम बनाएगा। अब उस खुशी में क्या आता है आपके, वो आपको क्लियर रखना है। क्या आता है, क्या आता है? पैसा आता है, स्वास्थ्य आता है, सुंदरता आती है, प्रेम आता है, अपना ट्रेन का साथ आता है, घूमना फिरना आता है, अच्छा खाना आता है। ये सब लग्जरियस जो भी लाइफ है, ये सब आपकी खुशी के अंतर्गत आती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी खुशी किस में है, तो आप बताएंगे कि मेरी खुशी इसमें है, इस चीज़ में है। तो वो चीज़ें सब क्लियर करेगा। ये यूनिवर्स देने के लिए ही बैठा है, आपको लेना नहीं आ रहा। तो आप ये समझें अपने आप के लिए, वो तो देना ही चाहता है, उसको क्या अपने पास रखना है ये सब कुछ नहीं ना। उन्हें तो आपको आपकी चीज़ अपनी देनी है, उन्हें थोड़ा ना अपना कर्मा बैगेज रखना है कि भाई अभी तक तो इस जन्म में तो दिया नहीं, अगले में देना पड़ेगा, इसे फिर भेजो नीचे। नहीं नहीं, वो इसी जन्म में चाह रहे हैं कि आप इस लायक बन जाओ। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना तो ये यूनिवर्स किसी को फिजिकल फॉर्म में देखता है, और ना ही किसी को फिजिकल फॉर्म में पहचानता है कि पहचानो इस फिजिकल फॉर्म को। नहीं, ये यूनिवर्स आपको आपकी सोल से जानता है, ना कि आपके नेम से या आपके फिजिकल फॉर्म से या आपके जो ओहदा आपका इस दुनिया में है उससे, ठीक है ना। जैसे कि आपको अच्छी तरह पता होगा ना कि ये बोर्ड है, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, आपका नाम तो कहीं नहीं मेंशन किया जाता, आपका रोल नंबर मेंशन किया जाता है कि इस पर्टिकुलर रोल नंबर का क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। वो इसलिए होता है कि कहीं किसी को जानकारी निकाल के, नंबर वगैरह इस तरीके से कुछ एक हाइड रखा जाता है आइडेंटिटी को। इसी तरह से यूनिवर्स आपकी आइडेंटिटी बाय फिजिकल फॉर्म में नहीं होती उनके पास आपकी सोल की आइडेंटिटी होती है। सिर्फ वो सोल डिटेक्ट करते हैं, जो सोल प्योर है उस तक पहुंच जाओ, उसे दे दो सब कुछ, ये प्योर हो गई, इसे दे दो सब कुछ, ये होता है। तो बोर्ड है ना, वो नॉर्मल होमली एग्जाम्स में क्या होता है, आपको नाम भरना होता है, अपना क्लास का रोल नंबर भरना होता है, और आपको मिल जाता है कि हाँ जी फलाने ने ये काम करा है। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है, सीता है, जो भी है, कि राम के ये नंबर है, राम के नहीं जी, आपको उसमें रोल नंबर काम करेगा, और वो पूरे मतलब आपके मार्कशीट तक रोल नंबर ही चलेगा, यानी कि आपकी पूरी जर्नी तक आपकी सोल ही आपके साथ देगी, ठीक है ना। वो छोटी क्लासेस का तो रिजल्ट मायने भी नहीं रखता है ना। ऐसे ही आपके ये जो असेंडिंग चलती है ना, ये ट्विन फ्लेम जर्नी, इट्स अ बोर्ड, इट्स जस्ट लाइक अ बोर्ड एग्जाम्स, जब सबसे बड़े एग्जाम्स हैं ये। अब इन एग्जाम्स में आपका कुछ भी काम नहीं करेगा, कोई पहचान काम नहीं करेगी, कोई ओहदा काम नहीं करेगा। क्या करेगा आपका काम? आपकी सोल, वो है आपकी पहचान, वो है आपका ब्रांड। आपकी सोल है आपका ब्रांड भगवान की नज़र में, जब ईश्वर की नज़र में, सोल की यूनिवर्स की नज़र में, तो वहाँ आपको असेंड होना है। आपके बार बार ये सवाल रहते हैं, बहुत तो क्या हर बार यही, मतलब मैं मतलब जो रीडिंग निकाल रही हूँ उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया प्लस रिचुअल बता दिया। अब उसमें से 50 चीज़ें आएंगी दिमाग में उनके, ये भी बताइए, ये भी बताइए। तो आप मुझे ये बताइए कि जब मैंने आपको बोल दिया है कि आपको कर्मा रिलीज करने हैं और किस वे में करने हैं, तब तीसरा क्वेश्चन कहाँ से दिमाग में आ गया कि तो हो जाएगा ना, गारंटी मिल जाएगी ना। ऐसे नहीं होता भाई, आपको मैंने बोला ना, आपको प्योर होना है। आपका कौन सा चक्रा गड़बड़ है, यानी कि आप किस सब्जेक्ट में लूज हो रहे हैं, या बैक आ रही है, या फेल हो रहे हैं, मैंने बता दिया। अब मैं कह रही हूँ कि आपने संस्कृत में नंबर कम लाए हैं या आपने इंग्लिश में नंबर कम आए, तो आपको इंग्लिश पर ज़्यादा मेहनत करनी है ना। आपका कर्मक बैगेजेस जिस भी सब्जेक्ट में वीक है, यानी कि जिस भी चक्रा पे वीक है, और जिस भी वे में, यानी कि जिस भी आपके किसी भी कर्मा, जिस भी तरीके का आप कर्मा कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म में कर रहे हैं, मेंटल फॉर्म में कर रहे हैं, भावनात्मक रूप से गड़बड़ हो रही है, जो भी हो रहा है, तो जिस भी चीज़ में हो रहा है वहीं पे तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप 70 तरह की बातें क्यों सोच रहे हैं दिमाग में? पहले एक एक चीज़ को ही तो कर लीजिए ना, ठीक है ना। जब बैक आती है तो एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करने को कहते हैं ना, वो सारे सब्जेक्ट दोबारा से थोड़ी ना कहते हैं। जिस जिस जगह पर सब कहाँ पर वीक है वहाँ पर कर लीजिए काम। मैंने बोला कि आपको शनि देव को प्रसन्न करना है, आपका कर्मा बैगेज इस रूप को मुझे एनर्जी पिक करा रहा है, तो आपको सिर्फ वही सोचना है, वही करना है, और इंटेंशन डाल के करना है, बस दैट्स इट। यही है आपका छोटा सा रिचुअल। रिचुअल छोटे ही होते हैं, कोई बहुत बड़ा तांत्रिक पना नहीं होता इन रिचुअल्स में, ना ही कोई ऐसा कोई फूंक कर पानी मारा जा सकता है किसी के ऊपर, बिल्कुल एकदम से हो ही नहीं सकता है ऐसा कभी। धीरे धीरे कर्मा बिगाड़े हैं, धीरे धीरे ये आपको फल मिला था, और धीरे धीरे उन्हें रिलीज़ भी करना पड़ेगा। ये पेशेंस लेवल भी तो चेक करते हैं। शिव जी ने अपनी पार्वती को केवल इसलिए छोड़ दिया था उस वक्त कि जाओ तुम तपस्या कर आओ। आपने देखा होगा, शायद कभी सुना भी होगा, पढ़ा होगा, तो कि वो सुन नहीं रही थी उनकी कहानी, शिव जी की कहानी सुन नहीं रही थी वो ठीक से बैठ करके। हम आजकल क्या करते हैं, हमारे साथ ये होता है कि वो उनकी जो कहानी वो सुनाना चाह रहे थे, जो उन्होंने क्वेश्चन खुद किया था, पार्वती ने क्वेश्चन खुद किया था शिव जी से, उसका आंसर वो जब दे रहे थे ना,
तो वो उसको सुन नहीं रही थी ठीक से, उनका ध्यान बार बार भंग हो रहा था, कभी किसी चीज़ से कभी तो उन्होंने कहा कि तुम में धैर्य की कमी है, तुम्हें संयम नहीं है, तुम पे सुना नहीं जा रहा, एक अच्छी लिसनर नहीं हो तुम जाओ अपने अंदर धैर्यता और अपने अंदर कॉन्सेंट्रेशन को मजबूत करके लाओ, अपने कॉन्सेंट्रेट करो पाओ, ऐसी अपने आप को ऐसा बनाओ, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए वो तपस्या, उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो उन्होंने फिर करी, कितनी तपस्या करी थी, कितना परेशानी उठाई थी, 16 तरीके की अपनी कलाओं को, 16 कलाओं को उन्होंने एक्टिवेट किया था उनके कहते ही। बट हम तो ऐसे हैं ना कि हम तो सुन ही नहीं सकते दूसरे की बात, और हम लगातार किसी को समझा भी नहीं चाहते। मतलब हम जैसे हम ये वीडियो बनाते हैं तो उसमें भी हम कई बार बीच में पॉज करते हैं, फिर 10 मिनट का कोई अपना काम कर लिया, फिर हमने कंटिन्यू 2-1 मिनट बोला, 4 मिनट बोला, फिर इसे पॉज कर दिया, फिर हमने कुछ अपना कर लिया इधर उधर, बीच में रुक रुक के हम वीडियो बनाते हैं। और हम सुनते क्या हैं, सुनते भी क्या, स्किप कर करके सुनेंगे, थोड़ा आगे, अरे ये तो ये बेकार की बात बोल रहे हैं, इसे आगे करो आगे करो, अच्छा यहाँ पे बताया, ठीक है। ऐसे हम एक गुड लिसनर भी नहीं है, नहीं तो इसकी स्पीड ही बढ़ा देते हैं सुनते सुनते, ये भी करते हैं 2 पे जाओगा, 2 पे बोलो, जल्दी जल्दी बोलेगी, जल्दी जल्दी। तो ये जो हमें चाहिए ना, कॉन्सेंट्रेट की कमी जो हमारे अंदर है वो दिखाई देती है हमारे हर काम में, तो उसको तो बैलेंस करना है। हम सुन ही नहीं पा रहे किसी की कुछ, सिर्फ हमें बोलना है, तो वो भी तो गड़बड़ है ना। तो हम बोलना भी है तो वो भी कंटिन्यू नहीं बोलते, ना बोलना चाहिए भाई, एनर्जी नहीं होती, बीच में जो रोक दो उसको, बीच में बात को रोको, फिर सोचो, फिर बोलो। मैं अपनी वीडियो ऐसे ही करके बनाती हूँ और सभी ऐसे ही करते होंगे मेरे ख्याल से, जो लंबी लंबी 30-30 मिनट की वीडियोस बनती हैं तो वो ऐसे ही थोड़ी ना बनती होंगी, वो सोचना समझना और फिर उसे बोलना, उसे रिकॉर्ड करना, बीच में पॉज कर देना, चाहे आधे घंटे के लिए कर दो, फिर उसे वहीं से कंटिन्यू कर लो, ये चलता है। तो यही चीज़ें आपको बैलेंस करनी है। जब आप ये बैलेंस कर लेंगे, गुड वाइब्रेशन में रहेंगे, तो आपका प्यार बढ़ जाएगा आपके अंदर, और जब प्यार बढ़ जाएगा तो जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसका हाल पता क्या होता है, फिर आपको वो इतनी बढ़िया नहीं लगती, वो पीछे भागती है, फिर आपके अंदर बढ़ गया प्यार, आपने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, आपके अंदर लव वाइब्रेशन बढ़ गई। अब बढ़ गई तो क्या हुआ, अब वो ओवरफ्लो हो गई, जब ओवरफ्लो हो गई तो फिर वो सब जगह जाने लगी, जब आपसे निकलेगा बाहर फैलेगा, आप तक ही वापस भी आएगा फिर, है ना। जब आपको मैसेज देते हो, फॉरवर्ड करते रहते हो, 11 जनों को करो, ये एक बेकार का एक मुहिम चलती है इसमें, तो 11 जनों को जो करते 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 आपको एक बार ऐसा जरूर होगा कि आपके पास आएगा फिर वो मैसेज घूम फिर के। तो यही होता है। तो ऐसे ही ये लाइफ है, ऐसे ही ये कर्मा है, ऐसे ही ये कम है, सब कुछ होता है। तो आपको यही देखना है कि मुझे वो बैलेंस करना है। मुझे सीधी सी बात बता दी कि बस मुझे ये कर्मा बैलेंस करना है, और रिचुअल्स भी बता दिए, तो फिर अब दिमाग में क्वेश्चन ना रख के उस काम को यदि हम करें ना, हमारी गली के बाहर ये जो आवाज़ है, भगवान मत क्या कहूँ मैं, इसे निकालते हैं ना ये जो सेलर है, मैं इसके चक्कर में बहुत ही परेशान। मैं पूरा दिन वीडियो बनाने के लिए ऐसा टाइम सोचती रहती हूँ कि किस समय बाहर ना निकलें, क्योंकि कंटिन्यू इन चीज़ों को निकलना और फिर इस तरह बीच में इंटरप्ट करना, ऐसा लगता है जैसे जानबूझ के ये मेरी वीडियो में इंटरप्ट कर रहे हैं इसलिए मुझे बड़ा हुआ जाता है। तो अब ये निकली है वीडियो बनी है, तो अब आप तक पहुंचनी चाहिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक शेयर कीजिए, जो इनको समझें, लोग जो समझ रहे हैं ना उन्हें और अच्छे से समझ में आए, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको भी समझना आना शुरू हो जाए। तो ठीक है ना, आप ये कीजिए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और मेरी वीडियोज़ को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, इनकी रीच थोड़ी कम ही हो रही है तो ये आपको करना है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।